महाराष्ट्र राजस्थान की जनता लंबे समय से मांग कर रही थी हिंदू पलायन को लेकर, ठोस कानून को लेकर। आप किस तरह से देखते हैं इस कानून को? हिंदू लोगों को प्रताड़ित करना, उनको वहां से पलायन करने पर मजबूर करना और धर्म परिवर्तन करना, लव जिहाद की घटनाएं, ये जब जो षड्यंत्र देश के खिलाफ चले हैं तो उन लोगों को चिन्हित भी करना चाहिए और ऐसे कानून बनने चाहिए कि जिसके माध्यम से संतुलित वातावरण देश में बना रहे। ऐसे ऐसे गाँव के उदाहरण हैं। आज आप जाइए उन गाँव का, आप उन गाँव की जो पूरी वहाँ का देखिए, वहाँ पर जाकर घूम फिर कर और वहाँ कर स्टडी करिए कि कैसा वहाँ पर आज से 15 साल 20 साल पहले क्या स्थिति थी। कि वहाँ पर जैसे हिंदू पक्ष के लोग भी थे, मुस्लिम पक्ष के लोग भी थे, लेकिन 60 से 70% की संख्या में तो हिंदू आबादी थी और 20 से 30-35% की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। लेकिन आज विपरीत है। आज केवल 5 से 8%, 10% ही मुश्किल से हिंदू आबादी बची है और बाकी सभी वहाँ पर मुस्लिम आबादी। हमें किसी के गांव में रहने में आपत्ति नहीं है जो हमारे देश का नागरिक हो रहे, लेकिन इस प्रकार का सुयोजित तरीके से हिंदू लोगों को प्रताड़ित करना, उनको वहाँ से पलायन करने पर मजबूर करना और धर्म परिवर्तन करना, ये और लव जिहाद की घटनाएं, ये जब जो षड्यंत्र देश के खिलाफ चले हैं और इसमें जो विदेशी ताकतें का पैसा इसमें आता है और देश के जो ऐसे जो अपने पैसे के लालच में हो या अपने कट्टरपंथिता के लालच में लोगों के भ्रम में आकर जो ऐसे मुस्लिम लड़के इनके चंगुल में आकर जो देश के खिलाफ है चीज़ें, उनके साथ वो सहयोग करते हैं, तो उन लोगों को चिन्हित भी करना चाहिए और ऐसे कानून बनने चाहिए कि जिसके माध्यम से संतुलित वातावरण देश में बना रहे। मैं मीडिया पे अभी बलजीत यादव की बाइट सुन रहा था, वो कह रहा था मैं चक्रव्यूह में फंसा हूँ और इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आऊँगा। हम अलवर की राजनीति को जब देखते थे तो एक समय आपके और उनके बीच में भी बड़ा तनाव रहा था। नहीं, वो अपने आप को असुरक्षित समझता है। वो समझता है कि भाई बाबा जी यहाँ से चुनाव लड़ ले, वहाँ से चुनाव लड़ ले। देखो, चुनाव तो कोई भी कहीं से लड़ सकता है। चुनाव व्यक्ति लड़ता है तो जिताती उसको जनता है और जिताती अच्छा बुरा देख के जिताती है जनता। तो इस असुरक्षित भाव से उसने उस समय पर ये चीज़ों को वो संचालित रखता था, आज भी रखता है। तो राजनीतिक आरोप कोई भी व्यक्ति किसी पर भी लगाता है, लेकिन राजनीतिक आरोपों में कितनी सत्यता है ये दुनिया और देश की जनता या लोग जानते हैं कि कौन कितना झूठा है, झूठ बोलता है और कौन कितना सच्चा है और कौन कितने मन से काम लोगों का करता है। ये कभी छुपता नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही अंदर खाते में चुपचाप रह के गलत काम करता हो, भ्रष्टाचार करता हो, लेकिन वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, सब देखता है और सब पता लग जाता है लोगों को। और वही मैं कहना चाहूँगा कि जो उनका झूठ का प्रपंच है, झूठ का जो वातावरण उन्होंने बना रखा है, वो धीरे धीरे जनता को तो सबको अवगत ही है, लेकिन उनकी इस झूठ के कारण आज उनको खुद को कितनी परेशानी हो रही है वो भी खुद समझता है। उसको भी पता है कि तेरे झूठ के कारण तुझे खुद को कितनी परेशानी हो रही है, आने वाले समय पर और भी होगी। एक अंतिम सवाल, संत आंदोलन कर रहे हैं खेजड़ी बचाने को लेकर, बीकानेर में एक बड़ा महापड़ाव चल रहा है और क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है और तमाम लोग महापड़ाव कर रहे हैं, वह सरकार से कानून बनाने की मांग की जा रही है। देखिए, सरकार के संज्ञान में ये विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को बहुत गंभीरता से उन्होंने संज्ञान में लिया है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसमें कोई ना कोई सरकार निर्णय लेगी। लेकिन मैं पूज्य संतों को भी यही कहना चाहूँगा कि संतों का आह्वान है, लेकिन इसमें जो कुछ लोग राजनीति करने के लिए आए हैं और इस आंदोलन को उन्होंने एक अलग ही स्वरूप देने के प्रयासरत हैं वो लोग, उनसे मुझे लगता है कि संतों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये पर्यावरण के प्रेम के प्रति का आंदोलन है और ये संतों का आंदोलन है या जनता का आंदोलन है, उसमें ही रहकर इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, सबके लिए खुले हैं, वार्तालाप के लिए आए भी थी वो लोग, और जब इतने बड़े व्यक्ति ने कोई आश्वासन दिया तो उसके आश्वासन पर विश्वास कर समय देना चाहिए। और जब तक सरकार ने कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, आपका जो बात है उसको हम पूरा सम्मान देंगे, उसको पूरा उस पर निर्णय करेंगे, तो उस पर समय भी देना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने इसको, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं कि ऐसा कानून बने, जो लोग इसमें घुसकर इस आंदोलन को या इस बात को, इस विषय को, इसको बरगला कर इसको विपरीत दिशा में ले जाना चाहते हैं, उससे बचने की आवश्यकता है। महाराज श्री, अभी आपने लव जिहाद की चर्चा की थी, एक लैंड जिहाद भी चल रहा है राजस्थान में अलग तरीके का। अभी माननीय न्यायालय का एक फैसला आया जिसमें सार्वजनिक सरकारी ज़मीनों पर बने हुए मंदिर या फिर फुटपाथ पर बने हुए मंदिरों को हटाने के निर्देश दिए गए, लेकिन ऐसी अवैध मस्जिद और मज़ार हैं, तमाम ऐसी सरकारी ज़मीनों, विवादित ढांचे खड़े हैं जिनको हटाना अभी बाकी है। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मंदिर
मंदिर जहाँ बनता है तो मंदिर के स्थान से, मंदिर के विधि विधान से और मंदिर की हमारी जो परंपराएं हैं वो सर्व समाज की कामना की, कल्याण की कामना करती हैं। वो किसी को भी ऐसा नहीं कहते कि ये जाति का, ये धर्म का व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ मस्जिद बनती है वहाँ क्या प्रपंच रचे जाते हैं, वहाँ कौन सी ऐसी रणनीति रची जाती है, वहाँ देश विरोधी गतिविधियाँ आगे बढ़ाई जाती, ये भी तो देखने की बात है। मंदिर के अंदर जब भंडारा लगता है तो सबको भोजन मिलता है, लेकिन उनके वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती हैं वो देखने की आवश्यकता है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह से चिन्हित होना चाहिए, जहाँ ऐसी गतिविधियाँ, जहाँ देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों को चलाया जाता हो, कट्टरपंथीता वहाँ पर सिखाई जाती हो, उनको चिन्हित कर उनको ख़त्म करना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। सरकार कोई फैसला लेगी क्योंकि अभी विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा मुख्यमंत्री आवास से 100 मीटर दूरी या 200 मीटर दूरी पर अवैध मस्जिद और मजार बन जाती है, तो राजस्थान में किस तरह की काफ़ी बनी हुई हैं भाई, हमारे क्षेत्र में भी बनी हुई हैं, फॉरेस्ट की जगहों में बनी हुई हैं, गोचर भूमियों में बनी हुई हैं, सवाईचक भूमियों में बनी हुई हैं, और वहाँ पर गतिविधियाँ भी समाज और देश विरोधी होती हैं। तो उनको चिन्हित कर जहाँ हाँ ठीक है, विधि विधान से पूजा पाठ रहती है और किसी को कोई आपत्ति नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ पर देश के विरोध की गतिविधियाँ चलती तो उनको तो मैं मानता हूँ कि तुरंत प्रभाव से उनको हटाना चाहिए और सरकार इस पर विचार भी करेगी। आपका धन्यवाद।